उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई। गुरुदेव 6 महीना के लिए जा रहे हैं, अब मेरे भजन का क्या होगा। गुरुदेव ने जैसे ये देखा, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। सब शिष्यों को बुलाया, बोला ये ही मेरा सबसे उत्तम शिष्य है। देखो घर में बैठे अगर करोगे भज गौरव, महाप्रभु जी खुश होंगे, होंगे पक्का होंगे, पर इतने नहीं होंगे। एक बार एक गुरुदेव तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे 6 महीना के लिए। जाने से पहले उन्होंने अपने 2 सबसे प्रिय शिष्यों को बुलाया और कहा सुनो, मैं तुम दोनों को एक एक मुट्ठी गेहूं देकर जा रहा हूं और मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम इस गेहूं के साथ ऐसा क्या करोगे कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। एक शिष्य जो प्रतिदिन अपना दिन ही शुरू करता था गुरुदेव के दर्शन से, उनके चरणों का प्रक्षालन करके, उनको तिलक करके, उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हो गई। गुरुदेव 6 महीना के लिए जा रहे, अब मेरे भजन का क्या होगा। पर गुरुदेव ने जाने से पहले जो अन्न दिया ना, गेहूं दिया, उसको प्राप्त करके वो बड़ा खुश हो गया। उसने तुरंत गुरुदेव के जाते ही एक बक्से में उस मुट्ठी भर गेहूं को डाला और उस बक्से को बंद कर लिया। अब रोज सुबह वो उठता, जो नियम गुरु के संग करता, उसने ऐसा सोचा कि जब तक गुरु प्रत्यक्ष नहीं है तब तक ये बक्से में रखा हुआ गेहूं ही मेरे लिए गुरु का रूप है। वो रोज उन्हें तिलक करता, रोज उस पे जल डालता। गुरुदेव ने 2 बालकों को बिल्कुल सेम चीज दी, दूसरे को भी एक मुट्ठी गेहूं दिया। अब दूसरे व्यक्ति ने सोचा क्या करूं क्या करूं, उसने आश्रम को छोड़कर कुछ दिन के लिए घर चला गया। अब क्या हुआ, 6 महीने बाद जब गुरुदेव लौटे तो गुरुदेव दोनों के पास गए। पहले वाले के पास गए, बोला हाँ भैया तुम्हें मैंने एक मुट्ठी गेहूं दिया था, क्या किया तुमने उस गेहूं का। उसने बोला गुरुदेव आपके विरह में मेरे तो प्राण ही निकल जाते, तो आपको ही ये गेहूं का रूप मानकर मैंने इस डबिया में बंद कर दिया। गुरुदेव ने बोला दिखाओ। जैसे ही वो डबिया खोली, उसमें इतनी दुर्गंध थी, इतनी बदबू थी, क्योंकि 6 महीने से वो गेहूं उसके अंदर पड़ा था। गुरुदेव ने देखा और गुरुदेव बड़े उदास हो गए। बोले लाला ठीक है, चल तेरा भाव था, कोई बात नहीं। दूसरे वाले को बुलाया, हाँ भैया आ, तूने क्या किया। तो उसने बोला गुरुदेव 2 मिनट प्रतीक्षा करिए। दौड़ कर गया, बैलगाड़ी लेके आया जिसमें बहुत सारी बोरियां गेहूं की लदी हुई थी। गुरुदेव ने बोला ये क्या है। उसने बोला गुरुदेव जैसे आप मुझे एक मुट्ठी गेहूं देकर गए ना, मैं तुरंत अपने गांव भाग गया। मैंने अपने पिताजी को कहा पिताजी अपने इस बहुत बड़े खेत में थोड़ी सी भूमि मुझे दे दो। पिताजी ने बोला क्यों। उसने बोला पिताजी इसमें मैं गेहूं उगाऊंगा। एक मुट्ठी गेहूं को बोआ, उसमें से जो गेहूं उगा उस गेहूं को काट कर और गेहूं बोआ, फिर और गेहूं बोआ, और करते हुए कुछ गेहूं घर की सेवा में दिया, कुछ गेहूं को बेचकर धन इकट्ठा किया और कुछ गेहूं अपने आश्रम की सेवा के लिए बोरियों में लद कर लाया। अपने गुरुदेव को कहा गुरुदेव आपने जो एक मुट्ठी गेहूं दिया था ना, आज मैंने उसी गेहूं को टनों करके इस दुनिया में लोगों की सेवा में भी दिया, उससे अर्थ भी कमाया, उससे अपनी परिवार की मदद भी करी। और गुरुदेव ये लो दान, उस गेहूं को बेचकर कमाया हुआ कुछ पैसा और दक्षिणा के रूप में ये गेहूं की बोरी आश्रम के लिए। बात बड़ी विचार की है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो हमने कहा जन्मदिन तो बहाना है, लड्डू तो हम खिलाएंगे ही, पर लड्डू के भीतर उस दवाई को भी खिलाना बड़ा अनिवार्य है। गुरुदेव ने जैसे ये देखा, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए। सब शिष्यों को बुलाया, बोला ये ही मेरा सबसे उत्तम शिष्य है। शिष्य ये भी अच्छा है, पर दोनों में क्या अंतर है। एक ने मेरी दी हुई कृपा को केवल अपने भजन, अपने स्वार्थ, अपनी सेवा तक सीमित कर लिया। उसका फल क्या हुआ, उसके पास वो पड़ा हुआ गुण एक दिन सड़ गया। पर एक व्यक्ति जिसने उस एक मुट्ठी को अपने तक सीमित न करके उसको बोकर बहुत सारे लोगों में उसका विस्तार किया, उसने ही परम सेवा करी। ये ही भक्ति का स्वरूप है। महाप्रभु जी ने कहा है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। बहुत अच्छी बात है अगर आप भजन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप माला कर रहे हो, पर आपको साची कहूं,
अगर ये माला भजन आपने केवल अपने तक ही सीमित कर लिया ना, मैं माला करती हूँ क्योंकि मुझे एंजाइटी होती है, मैं माला करती हूँ जिससे अपराध नहीं बने, मैं माला करती हूँ जिससे मुझे राधा रमन की प्राप्ति हो, देन आई एम वेरी सॉरी टू से बट यू ऑल आर वेरी सेल्फिश। करने को भैया वृंदावन को वास राधा रमन लाल जी के परम चरणार विंद की सेवा करने वाले ऐसे बेस्ट हाफ, ऐसा परिवार, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई आवश्यकता थी हरी बोल करके प्रचार करने की। पर भैया राधा रमन लाल की दृष्टि प्राप्त करनी है ना, तो स्वयं भी भक्ति करो। और ये आप सबका दायित्व है कि अपने आसपास भी जितने लोग हैं ऐसा प्रयास करो, डिक्टेट नहीं बल्कि इंस्पायर करके उनके द्वारा भी क्या हो, भज गौरांग बोलो। देखो घर में बैठे अगर करोगे भज गौरांग, महाप्रभु जी खुश होंगे, होंगे पक्का होंगे, पर इतने नहीं होंगे। पर जब आप टोली लेके बाहर निकलोगे तो महाप्रभु क्या कहते हैं, जेई जना गौरांग भाजे सेई होए हमारा। हमारे राधा रमन लाल का प्राण बनना है भैया, तो क्या करना है, भज गौरांग कह गौ